मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बातें करते थे, भोग लगाते थे, मुस्कुराते थे, लीलाएं दिखाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आपके मन में यह प्रश्न आता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल में एक महिला रहती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। लड्डू गोपाल की सेवा वो बचपन से करती थी। अब बूढ़ी होने लगी थी, शरीर में उतनी जान नहीं रही थी, अकेली हो गई थी। काफी साल पहले गोकुल आ गई थी अपने गांव को छोड़ करके, अपने लड्डू गोपाल के साथ। जब गांव छोड़ करके गोकुल आई तो गोकुल आकर के उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। अब सारा दिन व्यतीत होता था भजन में, भगवान का नाम जाप करने में, लड्डू गोपाल की सेवा करने में, उनसे बातें करने में। सारा दिन उनकी सेवा में लगी रहती थी, उनसे बातें करती रहती थी। दिन कैसे व्यतीत हो रहे थे पता ही नहीं लग रहा था। मन प्रसन्न रहता था। जिस समय अपना गांव छोड़ करके गोकुल आई थी, उस समय मन बड़ा परेशान था। पति बैकुंठ धाम चले गए थे और बच्चे अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। तो गोकुल आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को लेकर के। अब शरीर जो है बूढ़ा होने लगा था, वृद्ध होने लगा था। क्योंकि उम्र बढ़ जाती है, शरीर बूढ़ा हो जाता है, उतनी ताकत और उतनी हिम्मत नहीं रहती है। तो लड्डू गोपाल की सेवा उस तरह से नहीं कर पा रही थी जैसे पहले करती थी, हमेशा से करती आई थी। उस तरह से भोग नहीं लगा पा रही थी जैसे हमेशा लगाती थी। शरीर बूढ़ा होता जा रहा था। लड्डू गोपाल से बातें करती थी, कहती थी, कान्हा अब तेरी सेवा वैसे नहीं हो पाती बेटा। मैं वैसे तुझे भोग नहीं लगा पाती जैसे पहले लगाती थी। शरीर में जान नहीं रही है बेटा। मैं तुझसे बड़ा प्रेम करती हूं, पर मुझे माफ करना, मैं तेरी सेवा नहीं कर पाती, उस तरह से नहीं कर पाती जैसे पहले करती थी। और उस महिला के भाव को देख करके एक दिन लड्डू गोपाल ने जवाब दिया और कहा कि मैया, कोई बात नहीं, तूने सारी जिंदगी मेरी सेवा की है, अब मैं तेरी सेवा करूंगा। अब से तुझे कोई काम नहीं करना, तेरे सारे काम मैं करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू निश्चिंत हो जा। और वृद्ध महिला ने देखा कि अब लड्डू गोपाल कन्हैया के रूप में वहां पर है, ठाकुर जी के रूप में वहां पर है। मोटी मोटी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, बंसीधारी, मोर मुकुटधारी कान्हा उस वृद्ध महिला को दिखाई दे रहे थे। वृद्ध महिला की आंखों में अश्रु थे, शरीर कांप रहा था। धन्यवाद कर रही थी, कह रही थी कि हे प्रभु, आप तो साक्षात आ गए। प्रभु मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे कि निश्चिंत हो जा मैया, अब तेरे सारे काम मैं करूंगा। और उस दिन के बाद हुआ यूं कि घर में जितने भी काम होते थे वो अपने आप हो जाते थे। सारे काम अपने आप होने लगे। जब भी वृद्ध महिला ठाकुर जी से बात करती, ठाकुर जी उनसे बात करते थे, ठाकुर जी उनकी सेवा करते थे। एक दिन हुआ यूं कि महिला के गांव से कुछ लोग वृंदावन घूमने आए। जब वो वृंदावन घूमने आए तो उनके मन में आया कि हमारे गांव की एक महिला यहां रहती, उससे भी मिलाते हैं, उसका भी हालचाल पूछाते हैं। तो वृद्ध महिला के घर गए। वृद्ध महिला उनको देख करके बड़ी खुश हुई, मन प्रसन्न हो गया, शरीर में जान आ गई, उनकी आवाभगत में लग गई, उनके लिए खाना परोसा और बोली कि बेटा बहुत अच्छा किया, तुम लोग आ गए मुझसे मिलने, मन बड़ा प्रसन्न हो गया, तुम लोग मेरे गांव से आए हो, घर में सब कैसा है, सब हालचाल पूछे। तो लोगों ने पूछा कि मैया तुम कैसी हो, काफी अरसे से यहां रह रही हो, तुम्हारा समय कैसा चल रहा है। तो वृद्ध महिला ने कहा कि क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना कोई आया है। काफी लंबे अरसे के बाद
मन प्रसन्न हुआ है, क्योंकि यहां तो मेरा अपना है ही को। तुम आ गए हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने आ गए हैं, रौनक आ गई है। वरना मैं तो अकेले ही रहती हूं, क्योंकि ये तो पराई जगह है, यहां पर मेरा है ही को। ये बात सुनकर के उस गांव से आए हुए लोग बोले, मैया बड़ा मन था तुमसे मिलने का, अरसा हो गया था मिले हुए, अच्छा लगा मिल करके, अब चलते हैं। और ये कह करके वो लोग चले गए। जब वो लोग चले गए तो ये वृद्ध महिला पहुंची अपने लड्डू गोपाल के पास और जाके बोली, लल्ला, ए लल्ला, लल्ला, हे लल्ला। और वृद्ध महिला को कोई आवाज नहीं आई। वृद्ध महिला ने जोर से पुकारा, माधव, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे कन्हैया, अरे कहां छुप गया तू? हे लल्ला, कहां छुप गया तू? कहां है तू? और कोई आवाज नहीं आई। रोज जब भी ये बातें करती थी तो आवाज आती थी। ठाकुर जी इनकी बात सुनते थे, इनको जवाब आता था, लेकिन अब कोई आवाज नहीं आई। अपने लड्डू गोपाल को देखा तो वो मुस्कुरा नहीं रहे थे, उनका चेहरा उदास था। इस वृद्ध महिला ने काफी सारी बातें की, उनको हंसाने का प्रयास किया, लेकिन वो हंसे नहीं, ना उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट आई। ये वृद्ध महिला चिंता में आ गई। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या। भोग बनाया, भोग लगाया, लेकिन ऐसा लगा कि मानो ठाकुर जी ने भोग ग्रहण ही नहीं किया। तो अगले दिन सुबह ये वृद्ध महिला अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने गुरु गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पास गई। जब शिष्य की समझ में कुछ नहीं आता है तो अपने गुरु के पास जाता है। तो ये वृद्ध महिला भी अपने गुरु के पास पहुंची और जाकर के उनसे कहा कि देखिए ना गुरु जी, मेरे लड्डू गोपाल मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। रोज तो मुझे लीला दिखाते हैं, रोज मुझसे बातें करते हैं, कल से कुछ खाया भी नहीं है इन्होंने। देखो कैसे चेहरा उदास है इनका। आप लो अपनी गोदी में। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी इस भाव को समझते थे। वो जानते थे कि जो ठाकुर जी को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी उनको अपनी अनुभूति करवाते हैं। जो ठाकुर जी से बातें करते हैं, ठाकुर जी उनसे बातें करते हैं। जिस भाव से भक्त ध्यान लगाता है, भगवान उसी भाव से उसके पास होते हैं। इस वृद्ध महिला के भाव को समझ रहे थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लिया और मैया से कहा कि कब से ऐसा हो रहा है। तो वृद्ध महिला ने बताया कि कल दोपहर से ऐसा हो रहा है। बात ही नहीं कर रहे हैं, ना मुस्कुरा रहे हैं, ना भोग पा रहे हैं, बिल्कुल भी देख नहीं रहे हैं मेरी तरफ। तो गोस्वामी जी ने पूछा, उससे पहले क्या घटना घटित हुई थी? क्या हुआ था उससे पहले, वो बताओ मुझे। तो वृद्ध महिला ने बताया, सुबह तो भोग लगाया था मैंने, उसके बाद मेरे गांव वाले आ गए थे। मेरे गांव वाले आए तो उनसे बातें हुई। उसके बाद जब वो चले गए तो मैंने लल्ला को आवाज दी, लल्ला को बुलाया, लल्ला को कहा कि हे लल्ला, ए माधव, ए ठाकुर, कहां हो, आओ। पर कोई आवाज नहीं आई, कोई भाव दिखाई नहीं दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि क्या बातें हुई थी तुम्हारी गांव वालों से? तो वृद्ध महिला ने बताया कि बस हालचाल पूछ रहे थे। मैंने कहा कि भैया बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहां आ गए हो, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे अपने यहां आ गए, क्योंकि यहां तो अपना है ही कौन, ये तो पराई जगह है। तुम लोग आ गए हो तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर से कोई आया है, मेरे अपने आए हैं, क्योंकि यहां तो मैं अकेली रहती हूं, मेरा है ही को। और वृद्ध महिला ने जब ये बात बताई तो वो समझ गई कि उसने क्या गलती की। गोस्वामी जी ने कहा कि मैया, तुम्ही ने तो कहा
कि इस पराई जगह पर मेरा है कौन। ये बात सुनते ही वृद्ध महिला फूट फूट कर रो पड़ी, अपने लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई, क्षमा याचना करने लगी। बोली कि मुझे क्षमा कर दो लल्ला, तुम मुझसे नाराज हो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने भाव उनके साथ प्रकट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो जो मूर्ति होती है जो हम बाजार से लाते हैं वो जीवंत हो जाती है। साक्षात ईश्वर उसमें निवास करते हैं। वो हमारे सारे भाव सुनते हैं, वो भी हमसे बातें करते हैं, अपनी अनुभूति करवाते हैं। इसलिए हमें कभी लड्डू गोपाल मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, कभी भोग लगाते हुए दिखाई देते हैं, कभी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं, कभी एकदम प्रसन्नता के साथ दिखाई देते हैं, और कभी किसी बात पर रूठ भी जाते हैं। हमारे भाव उनके भाव से जब मिलते हैं तो एक गहरा संबंध बनता है भक्त और भगवान के बीच। लेकिन वो संबंध तब तक रहता है जब तक वो ऊर्जा रहती है, और वो ऊर्जा तब तक रहती है जब तक विश्वास रहता है। यदि आपने शंका कर ली कि जो आप बातें करते हैं वो एक मूर्त से करते हैं, आपने शंका कर ली कि आप जो भोग लगाते हैं वो एक मूर्त को लगाते हैं, आपने शंका कर ली कि जो अपने भाव आप प्रकट करते हैं एक मूर्ति के सामने करते हैं, तो वो सिर्फ पीतल की और पत्थर की मूर्ति है। और यदि आपने विश्वास कर लिया कि ये मेरे साक्षात ठाकुर जी हैं, ये मेरे कन्हैया हैं, मेरे माधव हैं, मेरे लल्ला हैं, मेरे लड्डू गोपाल हैं, तब जब आप उनसे बातें करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आपको लगातार अनुभूति होगी। आप यकीन मानिएगा, जब भी हम ठाकुर जी को भोग लगाते हो तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, उस भोजन को अमृत बना देते हैं। वो प्रसाद बन जाता है जो हमारे जीवन में हमें सकारात्मक ऊर्जा देता है। हम जब लड्डू गोपाल से बातें करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, ठाकुर जी से बातें करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा होता है। ईश्वर हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे होते हैं, हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही होती है, हमारे जीवन में बदलाव हो रहे होते हैं, क्योंकि हमें ईश्वर की अनुभूति हो रही होती है। इसलिए कभी शंका नहीं होनी चाहिए, कभी मन में यह नहीं आना चाहिए कि मैं भगवान से बातें करता हूं लेकिन वो भगवान नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बातें कर लेता हूं। जब बातें करते हो, पूजा पाठ करते हो, भोग लगाते हो, अपने भाव प्रकट करते हो, तो प्रगाढ़ विश्वास भी रखो। विश्वास होना अति आवश्यक है, और जब विश्वास होगा तो चमत्कार होगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।